मोदी जी बैक टू बैक बिहार में दो सभाएं करने वाले हैं। एक 13 तारीख को और एक 15 तारीख को। 13 तारीख को एम्स में उद्घाटन करने वाले हैं, दरभंगा एम्स, जिसका खूब मीम्स बना था। और दूसरा है यहीं पे जमुई में। जमुई में किस लिए आ रहे हैं? वो आ रहे हैं जनजातीय दिवस मनाने के लिए। जनजातीय दिवस का मतलब होता है आदिवासियों का दिवस। ये 2021 में शुरुआत हुआ था। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसलिए किया जाता है। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि आखिर बिहार को क्यों चुना गया जनजातीय दिवस मनाने के लिए, जबकि बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन न के बराबर है, 1% भी नहीं है, 0.9% है जो हमारी जनगणना हुई है 2011 की। बिहार की जनगणना के भी अनुसार 1.68% है जो 2022 में हुई है। ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि जमुई को क्यों चुना जा रहा है, जबकि जमुई में भी आप अगर ट्राइबल पॉपुलेशन का देखिएगा तो जमुई से ज़्यादा ट्राइबल या फिर आदिवासी पॉपुलेशन बिहार के अन्य जिलों में है, जैसे कि कटिहार हो गया, ये और भी है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो फिर जमुई को, बिहार को, उसमें भी जमुई को क्यों चुना गया है, जबकि यहीं पे बगल में झारखंड है, 26% से ज़्यादा वहाँ पे आबादी आदिवासियों की है। आप बंगाल चले जाइए, 5-5.5% है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, 22% के आसपास है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, 30% आदिवासी जनसंख्या है। और सबसे बड़ी चीज़ कि झारखंड के ही बिरसा मुंडा थे, जिनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है 2021 से। तो फिर बिहार को क्यों चुना गया? यही सवाल का आज हम न्यूज़ सेंटर पे जवाब देंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अब जमुई से शुरू करते हैं। जमुई का जो जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि जमुई जिले के अंदर आदिवासी जनसंख्या की कुल संख्या है 67,357। और दूसरी तरफ चले जाइए कटिहार, बिहार में वो जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है, वहाँ पे 1,40,418 आदिवासी रहते हैं, यानी कि दुगना से ज़्यादा। तो कटिहार में क्यों नहीं गए करने के लिए? पूर्णिया दूसरे नंबर पे है, जहाँ पे कि 1,11,947 आदिवासी जनसंख्या वहाँ रहती है। बांका तीसरे नंबर पे है, जहाँ पे कि 75,070 आदिवासी जनसंख्या रहती है। और चौथे नंबर पे आपका जमुई आता है। जमुई में मुश्किल से 67,357 जनसंख्या रहती है। तो फिर आखिर जमुई को क्यों चुना गया? उसके पीछे पॉलिटिकल कारण हो सकता है। पॉलिटिकल कारण ये हो सकता है कि कटिहार में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, कामत जी हारे हैं, चाहे जो भी है, वहाँ पे बीजेपी कभी जीतती नहीं है। कटिहार के अंदर एक ही बीजेपी के नेता थे, निखिल कुमार, जो बीजेपी से लगातार 3 बार वहाँ सांसद रहे थे और उनको फिर 14 के बाद टिकट नहीं दिया गया, तो अब बीजेपी वहाँ से गायब है। उसके बाद या तो जदयू जीती है या फिर कोई और पार्टी वहाँ जीती है। पूर्णिया में पप्पू यादव का पूर्णिया, वही पप्पू यादव जिन्होंने किरण रज्जू को ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान कह दिया था कि डोंट टीच मी पॉलिटिक्स, आई एम 6 टाइम 7 टाइम इंडिपेंडेंट, ही सब कुछ बोल दिए थे। तो वही पूर्णिया, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा। वहाँ पे भी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है बीजेपी, शायद तीसरे नंबर कभी ना रहे, तीसरे नंबर से इनसे ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट निकाल ले। उसके बाद फिर बचता है बांका। बांका में भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है। वहाँ पे भी आपको या तो आरजेडी है, नहीं तो जदयू है। लगातार वहाँ से गिरधारी यादव वहाँ से बन रहे हैं सांसद जदयू के टिकट पर, या उससे पहले आरजेडी के टिकट पे भी वो बन चुके हैं। तो फिर बचा क्या ऑप्शन? यानी कि ये पॉलिटिकल सिलेक्शन है। जमुई क्यों जमुई? क्योंकि जमुई जो है वो जो सबसे ज़्यादा नए नवेले चिराग पासवान, जिसे आप कह सकते हैं कि मोदी जी के साहवाला शादी होता है, रथ होता है, तो बिहार में साहवाला बनाया जाता है बच्चे को, तो मोदी जी के साहवाला हुए और उनके रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार? बहनोई वहाँ से जीते हैं एलजेपी से। तो जमुई वही एक ऑप्शन बचता है कि वहाँ पे दिया जा रहा है इनको, वहाँ पे आ रहे हैं ये उत्सव मनाने के लिए। ये अब सवाल ये उठता है कि जमुई में भी जब आ रहे हैं जिले में, तो जमुई में भी एक ब्लॉक है जमुई का, जहाँ पे जो आदिवासी जनसंख्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लगभग 17-18%, 19% के आसपास जनसंख्या एक ब्लॉक में है जो कि आदिवासी है। चकई का बॉर्डर आपका पड़ता है, बॉर्डर बिहार झारखंड का। लेकिन चकई में भी नहीं जा रहे हैं ये, और चकई में न जा करके जा रहे हैं जमुई में। जमुई में इसलिए जा रहे हैं, संभवतः इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जमुई में अभी जो वहाँ की विधायक है वो एक बीजेपी की विधायक है, बड़ा नाम है। पहले जदयू में उनके पिताजी हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह, श्रेयसी सिंह, जो एथलीट भी है,
वो वहाँ से विधायक है। तो ये कारण हो सकता है एक। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि राजनीति तो वोट से होती है, और जमुई जो विधानसभा है वहाँ पे मात्र 1.15% आदिवासी जनसंख्या है, जबकि वहीं अगर आप बगल में जो चकई है, चकई में 10.56% है, वहां न जाकर के 1% वाले के यहाँ जा रहे हैं। और बाकी विधानसभा के अनुसार, जिला के अनुसार मैंने बता दिया है कि जमुई चौथे नंबर पे है। विधानसभा के अनुसार अगर आप देखिएगा तो विधानसभा में सबसे ज्यादा पूरे बिहार में आदिवासी जनसंख्या या आदिवासी पॉपुलेशन वो है आपका मनिहारी जो आपका पड़ेगा वो आपका कटिहार में पड़ेगा। और यही 2 सीट बिहार में एसटी के लिए रिजर्व है, तो वो जमुई में कोई रिजर्व नहीं है। एक कटिहार में रिजर्व है मनिहारी, और दूसरा कटोरिया रिजर्व है बांका में। तो या तो बांका जाते हैं या कटिहार जाते हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो मनिहारी में 12.97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, कटरिया में 12.08% है, और इन दोनों को छोड़ करके चकई भी नहीं जा रहे हैं जहाँ 10.56% है, ये भी जमुई के अंदर ही है, जा रहे हैं जमुई में जहाँ 1.15% है। तो संभवतः इसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है। राज्य के अनुसार भी बिहार क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। चले आप बिहार आ रहे हैं तो जो सबसे एप्रोप्रिएट जिला है वहाँ नहीं जा रहे हैं, जो सबसे एप्रोप्रिएट लोकसभा क्षेत्र है वहाँ नहीं जा रहे हैं, जो सबसे एप्रोप्रिएट विधानसभा क्षेत्र है वो वहाँ नहीं जा रहे हैं, जब से जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं वहाँ पे जा रहे हैं। चुना जाना चाहिए था झारखंड को। झारखंड को क्यों चुना जाना चाहिए था? जैसे देखिए, पॉपुलेशन के अनुसार कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ को चुना जाना चाहिए था। और 2021 में जब भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि वो जनजातीय दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाएंगे, उससे पहले जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो सरकार बहुत लंबे समय से वहाँ पे ऑलरेडी मना रही थी 15 नवंबर को, तो उसी को अडॉप्ट कर लिया गया। तो छत्तीसगढ़ में चले जाते या फिर आप झारखंड में जाते। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में से झारखंड ज़्यादा एप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर, जिनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, वो बिरसा मुंडा झारखंड के थे, पैदा हुए थे रांची में। आजकल जो जिला है, जो पहले झांसी से अलग, रांची से अलग होकर के अब वो खूंटी जिला हो गया है। खूंटी जिला के में उनका जन्म हुआ था। रांची के जो जेल है, सेंट्रल जेल, वहाँ पे उनका डेथ हुआ था। तो जन्म भी वहाँ, मृत्यु भी वहाँ, लड़ाई पूरी झारखंड में उन्होंने किया। पूरा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितना भी कुछ किया वो झारखंड में किया। कुछ समय के लिए भागलपुर आए थे बिहार के, वो भागलपुर में आकर के रहे थे। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, वो अलग एक और ट्राइबल लीडर है जो कि बिहार के सबसे बड़े ट्राइबल लीडर मान सकते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के नाम से बिहार में कुछ नहीं है। आए थे कुछ समय के लिए, जंगलों में छिपने के लिए आए थे बिरसा मुंडा, लेकिन बिहार से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप मनाना भी था तो आप भागलपुर चले जाते। भागलपुर में जाते तो भागलपुर में भी तो लगभग 55,545 पॉपुलेशन है। अगर 67,000 पॉपुलेशन ट्राइबल का जमुई में है तो 55,000 भागलपुर में है, और भागलपुर का आदिवासी कनेक्शन भी है, वहाँ तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है। वहाँ ना जाकर के यहाँ जाने का क्या मतलब बनता है? तो पॉलिटिकल होगा ये। और झारखंड ही जाना चाहिए क्योंकि झारखंड में उनका जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुआ है, लेकिन झारखंड न जाकर के बिहार आ रहे हैं। अब क्यों बिहार आ रहे हैं, उसके अलावा एक सवाल ये भी होता है कि झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। झारखंड इसलिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है, पहला। दूसरा, 13 तारीख को झारखंड में इलेक्शन हो जाएगा, तो राजनीतिक फायदा तो कुछ होना नहीं है क्योंकि 15 तारीख को प्रोग्राम होना है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तो पहले जाते, कभी गए हैं झारखंड में? गए हैं। पिछले साल 2023 में झारखंड गए थे मोदी जी वहाँ पे मनाने के लिए। लेकिन जब 2021 में 10 नवंबर को अनाउंस किया गया था, तो पहला इनॉग्रेशन जो होना चाहिए था, पहली बार जब मनाया जा रहा था, तो वो तो झारखंड में ही मनाया जाना चाहिए था, और झारखंड में ही मनाया गया है। लेकिन इसमें मोदी जी नहीं गए हैं। मोदी जी कैसे गए हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस से। कहीं व्यस्त होंगे, आपको यही लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं, व्यस्त नहीं थे। वो फिजिकली मध्य प्रदेश के ट्राइबल म्यूजियम में जाते हैं उसी 15 नवंबर को, लेकिन झारखंड में नहीं जाते हैं। झारखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस से करते हैं, दिल्ली में बैठे बैठे। तो आखिर झारखंड से, झारखंड की सरकार से क्या दुश्मनी है? हो सकता है कि हेमंत सोरेन से दुश्मनी हो, हेमंत सोरेन उनके पक्ष के आदमी नहीं है, उनके साथ नहीं है। लेकिन आपको बिरसा मुंडा से क्या दिक्कत है? अब बिहार में क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में अगले साल इलेक्शन है, चुनाव है। लेकिन इस चुनाव से, इस इलेक्शन से आप क्या कर सकते हैं? ट्राइबल तो पॉपुलेशन यहाँ पे है नहीं, 0.1% भी नहीं है। तो जब
ये शुरू हुआ था। अब देखिए इसका क्या है ना कि बहुत बड़ा गेम खेला वो किया जा रहा है, बहुत बड़ा प्लानिंग है। असल में 2021 में जब ये अनाउंस हुआ था 10 नवंबर को, तो 2021 में 146वां बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा का मनाया गया। तो 21 में 46वां हुआ, 22 में 47, 23 में 48, 24 में 49 और 25 में होने वाला है 50वां। तो 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाने वाली है देश की जनता, देश के हिंदुस्तान के सारे आदिवासी, और पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी जनता जो है वो बिरसा मुंडा को अपना हीरो मानती है। पहले नंबर पे ना सही नॉर्थ ईस्ट में जाइए तब भी लोग उनका नाम सुनते हैं। इसलिए देखिए ना कि है वो झारखंड के, लेकिन मना रही थी छत्तीसगढ़ की सरकार। आप एमपी चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हर जगह लोग जोहार ही बोलते हैं आदिवासी लोग, जबकि जोहार शब्द जो है वो झारखंड से है, वो सांथाली है और वो बिरसा मुंडा की लड़ाई से आ रहा है। तो ये बड़ा एक उपलक्ष्य, जिस तरह से महात्मा गांधी का 150वां जन्म दिवस मनाया गया था पूरे देश में, पूरे साल तक चला था, संभवतः उसी तरह का कुछ मोदी सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के 150वें जन्म दिवस के दौरान 2025 से लेकर के 2026 तक, या फिर 2024 से लेकर 2025 के बीच में मनाया जाएगा। वो मनाया जाएगा 2024 से 25 के बीच में या 25 से 26 के बीच में, ये तो मोदी जी अनाउंस करेंगे 15 नवंबर को। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। खबर के पीछे भी बहुत कुछ खबरें होती हैं, उन खबरों को सब पकड़ना सीखिए। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। नमस्कार।